अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN और मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, इस वक्त मैं कहरा में हूं, पंचायत गोयला में हूं और जगह का नाम चारवा है। नाजरीन, आप देख सकते हैं 19 और 20 के दरमियान एक बादल फटने के कारण कहरा में क्या हाल होता है, कितने घर बेघर हो गए हैं। नाजरीन, मैं एक घर के ऊपर हूं इस वक्त और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से पूरी तरह से कहूंगा कि घर को दिखाने की कोशिश करें। एक पक्का घर जो है वो मड में चेंज हो चुका है। नाजरीन, यहां पर तमाम कहरा के लोग जमा हैं और कहरा में जो एकेडमी एक थी जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते थे, वो एकेडमी भी जो है पानी के साथ बह गई है। 19 और 20 की रात को बादल फटने की वजह से कहरा के लोग घर से बेघर हो गए हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, जिन लोगों के घर इस पानी में चले गए हैं, जिन लोगों की ज़मीनें इस पानी में चले गए हैं, जिन लोगों के माल मवेशी इस पानी के साथ चले गए हैं। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बादल फटने के बाद कितनी हेल्प इनकी की, कितनी मदद की, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए और इन लोगों को क्या बैठने के लिए गुजर बसर कहीं पर है, क्या इनके पास सोने के लिए कम्बल है, वो सब इन लोगों से जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, मैं ठाठरी से हूँ जी। बेसिकली मैं ठाठरी से हूँ जी। अभी हम रियाज साहब गढ़ से DDC हैं, मेंबर ये, उनके साथ यहाँ तक हम भी आए। सबसे पहले मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि यहाँ पे किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। उसके लिए हम सबको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जिस तरह के यहाँ हालात बने हैं। दूसरी बात ये है, ये नागहानी आफत है परसों ठाठरी में, आज यहाँ, लेकिन जो हालात हमने यहाँ देखे, जो घर यहाँ डैमेज हुए हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कल सुबह ही पहुँची थी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी तेज़ है। मैं ख़ास करके कहूँगा SDM साहब ठाठरी जो हैं, अतर अमीन जरगर साहब, वो इन मसलों में बड़े एक्शन में नज़र आते हैं। और इसके साथ DC साहब को भी हमने सुना, कल DC साहब भी यहाँ पहुँचे थे, वो जंगलवाड़ भी आए थे, SSP साहब भी यहाँ आए थे और तहसीलदार साहब भी यहाँ, तहसीलदार कहरा भी यहाँ आए थे, SHO गुंदो भी यहाँ आए थे, SHO ठाठरी भी। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब आज हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ देखा, मैंने पूछा, मैंने सुना, मैंने इन लोगों के ज़बानी सुना। कल यहाँ दीदार कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँच गई है, दिलासा देने के लिए लोगों को यहाँ पहुँच गई है, लेकिन अभी तक, इस वक्त तक जो लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया है। मेरी DC साहब से, LG साहब से, SDM ठाठरी अतर अमीन जरगर साहब से, तहसीलदार कहरा से अपील है कि अफसोस है इस बात का, और आज के दौर में, ये डिजिटल दौर है, अगर कल यहाँ सुबह फ्लड की न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी तो थ्रू आउट इंडिया में 1 घंटे में पहुँच गई होगी। लेकिन अभी तक जिन लोगों के घर फुली डैमेज हुए हैं, वो भी अभी आसमान के तले हैं। उनके लिए अफसोस इस बात का है कि HDRF में क्या इनके पास टेंट भी नहीं थे। इन लोगों के लिए, जिनके पास, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ हमें पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं बचा है, चाय पीने के लिए प्याली नहीं बची है, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ विज़िट करने का फ़ायदा क्या है, मुझे बताएं। अफसोस होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक आई है तो देख के क्या चला गई, करके क्या चला गई है, मौका किया है, बस चले गए हैं। चेयरमैन साहब, जहाँ तक आपने कहा कि अगर आज सुबह यहाँ पर फ्लड आ जाता है, पूरे इंडिया में पता चलता है, शायद आपने देखा नहीं होगा, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि इसी एरिया के सन ऑफ द सॉयल हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और एक वीडियो के ज़रिए पैगाम अपने इस इलाके के लिए भेजा। तो क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के गवर्नर को पता नहीं है अभी तक? मुझे लगता है जैसे जैसे आर्डर, देखो मैं बताऊँ आपको, अगर अभी जो कल से हम देख रहे हैं, अगर कोविड का आर्डर आज DC साहब करता है तो आधे घंटे में उसको फॉलो करवाएंगे पब्लिक से। लेकिन अफसोस है, जिस पब्लिक के लिए ये लोग इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन दिलासा दे के चली गई है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, आप दिखा सकते हैं, ये बुजुर्ग, इन्होंने बार बार कहा कि हमारे पास एक पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं बचा है। इनका पुरसाने हाल कौन है? मैं खास करके कहरा की लीडरशिप को कहना चाहूँगा,
यहाँ की लीडरशिप बड़ी तेज़ तरार है और एक्टिव है। अभी तक ये लोग आसमान के तले हैं या कहीं और रिश्तेदारों के बैठे होंगे, लेकिन वहाँ कब तक बैठेंगे? भाई इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, SDRF में पैसा होता है, इनके पास टेंट्स होते हैं। वो टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है, इन लोगों को देखा नहीं गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़, एक नज़ारा मैंने और देखा। देखिए डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी कितनी जल्दी है। ये जो आप नाले में ये लकड़ी देख रहे हो, ये कल ही इस फ्लड की वजह से आई थी। इस लकड़ी से पहले इन लोगों के बच्चों का मसला था, इनकी ज़िंदगियों का मसला था, इनके घरों का मसला था, ना कि इम्पॉर्टेंट ये लकड़ी थी। आज यहाँ पूरा अमला फॉरेस्ट का मैं देख रहा हूँ, वो यहाँ पे स्लीपर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया पे अफसोस होता है। चेयरमैन साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने फॉरेस्ट की बात की, आपने स्लीपर की बात की, क्या यहाँ के लोगों को ये स्लीपर नहीं दिए जा सकते थे ताकि वो अपना थोड़ा बहुत मकान खड़ा फिर से कर सके? हाँ, क्यों नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो यहीं से कल को जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मकान तामीर करने के लिए लकड़ी चाहिए, तो उस वक़्त रेंजर साहब, फॉरेस्टर साहब, ये सब इनको एक स्लीपर नहीं देंगे, कहेंगे आपको कागज़ बनाने हैं। जिनके पास अपने घर में बिस्तरा नहीं बचा है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे अपने वो खिड़कियाँ और दरवाजे बनाने के लिए? अगर यही लकड़ी यहीं से बराबर तरीके से इनको दी जाए और ये अपना अपना कमरा एक एक दो दो तामीर कर सकें। और मैं गुजारिश करूँगा इस इलाके की जो भी NGOs हैं उनको भी आगे आना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मदद नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन खाली कागज़ बना रही है, इमीडिएट कुछ नहीं कर रही, तो NGOs को सामने आना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसके साथ साथ परसों ही यहाँ पे होजा भोला में इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की वजह से एक बंदे की मौत हुई है। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DC साहब को। उस दिन भी SDM साहब पूरी रात हमारे कांटेक्ट में थे, उन्होंने भरपूर मदद की। मैं DC साहब को यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनका भी जो केस बनेगा जल्दी से जल्दी उसको आगे प्लीड किया जाना चाहिए, ताकि उस बंदे को भी मुआवजा मिले और इन लोगों को भी जल्दी से जल्दी इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और ताकि इनके घर फिर आबाद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर और भी लोग बात करने के लिए, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या कुछ होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा और पुरानी लीडरशिप से ज़्यादा। यहाँ अभी रियाज साहब गढ़ से आए हैं, वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन जो हमारी ओल्ड लीडरशिप है इस इलाके की, अफसोस है, चाहे वो किसी भी तंजीम से हैं, यहाँ वो मसला नहीं था। जो इस जद में जो भी आया है उसके लिए हमें मज़हब को नहीं देखना है, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो। हमारा फ़र्ज़ बनता था इनके पास आना, इनके हालात को देखना। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ रियाज साहब को, जो गढ़ से तशरीफ़ फरमा हुए यहाँ इस नाले में पैदल पहुँचे, यहाँ एक एक घर का जायज़ा लिया, उनको देखा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रियाज साहब से, आप हेडक्वार्टर पे ही हैं, ये सारी हालात आप फिर DC साहब की नॉलेज में लाएंगे, इवन के DC साहब की नॉलेज में है, लेकिन कोशिश करें इन लोगों को जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दिया जाना। और अफसोस है जो हमारी पुरानी लीडरशिप में, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके जनाजा होने नहीं देते हो आप लोग, बीमार होने नहीं देते हो, तब आप घरों में पहुँच जाते हो। अरे आज इतना नुकसान हुआ यहाँ पे, आप लोग छुपे कहाँ हो? खाली इलेक्शन के लिए ही सामने नहीं आना होता है, जब लोग मुसीबत में हो तो उनके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे नहीं मांगता है कोई भी, और नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ का वादा रब ने किया है, वही देगा, और जिस हाल में रब रखेगा उसमें हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए रब का। शुक्रिया सर। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, जो यहाँ के रहने वाले हैं। शायद ये भी नायब सरपंच है। हाँ जी, ठाठना के नायब सरपंच है, दूसरी पंचायत यहाँ के साथ में ही है, उनके साथ में बात करूँगा। जी, नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं असली बेसिकली ठाठरी नांदना से नायब सरपंच हूँ। देखिए, ये बड़ी दुखद खबर है। जब हमने कल रात को ये सुनी खबर तो हम में भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और साथ में मेरे साथी ने यहाँ कहा कि जैसे फॉरेस्ट की लकड़ी है, तो मैं विनम्र विनती करता हूँ DC साहब से भी
और डीएफओ साहब से भी कि जो ये गरीब बुज़ुर्ग लोग हैं, ये कल एसडीएम के साथ में, एसडीएम साहब इनको साथ में लेके और ये रो रहे थे, तो यहाँ कैमरामैन ने दिखा दिया सब कुछ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास एनडीआरएफ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उससे इन लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल मदद की जाए। और जो लकड़ी यहाँ से फॉरेस्ट की सप्लाई हो रही है, जो फ्लड में यहाँ आई है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों को दी जाए। ये मेरी विनम्र विनती है। और मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब को भी कि खुदारा आप बहुत जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, लेकिन इन लोगों को जो फ्लड में, इस घटना में इन लोगों का नुकसान होता है, उस घटना में आप इन लोगों की मदद कीजिए। और डीसी साहब भी जब यहाँ आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब भी जो घटना में लोगों का नुकसान हुआ है जितना भी, और उनके साथ में पूरा इंसाफ करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो लकड़ी यहाँ से जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनको दी जानी चाहिए, ताकि ये अपनी कहीं थोड़ी सी झुंपड़ी बना के वहाँ रह सकें। क्योंकि इनके पास यहाँ पे कोई बिस्तर नहीं है, कोई गिलास नहीं है, कोई कुछ नहीं रहा है। वही एक मकान था जिसमें ये बैठे थे, वो भी फ्लड बाहर अपने साथ लेके बह गया। तो इसी के साथ में मैं विनम्र विनती करता हूँ फिर एलजी इंतज़ामिया से और डीसी साहब से, यहाँ के जितने भी हमारे एसडीएम साहब है और बीडीसी चेयरमैन पर्सन यहाँ भी आई थी, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये लकड़ी दी जाए, ताकि ये यहाँ पे अपना कुल्ला बना सके और उसमें रह सकें। इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के बस्कीन, यहाँ के नायब सरपंच, उनके साथ बात हुई कि कितना यहाँ पर लॉस हुआ। आपको जो है और भी मज़ीद अपडेट देते रहेंगे यहाँ से। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। जी चाचा, क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। कुता नुकसान को कितकर को क्या को जरा वनतो तो गो रात 2 बज गो झाड़ शुरू जी ये रात 2 बज झाड़ गो शुरू तो इस गड़ धमाक गो आस पास तो धरती लो जालन तो सेल ये पट इस गड़ सेल ये पट जवान दूर पहन गए और पहन नेरत आद मतलब तोता आय बाद ब्याग धमाक तो गई डबल ये जितना धमाक ये तो मकान गई सोरी के असरोद न त्रश चन सुम गलास थी ये का ना कम्बल ना चादर ना क्या न क्या कली चल जो बचो वैसे पग आओ डीसी थे आओ तहसीलदार थे आओ एसडीएम थे आओ, लेकिन उन्होंने मौका कर वापस चले गए। तो किसी ने क्या डीसी एसडीएम की तरफ से कोई ऐलानात यहाँ पर किया गया? जो लोग जिनका घर चला गया है, जो एकेडमी चली गई है, जो दुकानें चली गई है, क्या उनके लिए कोई मदद करेंगे तो फिर अभी तक कोई नहीं देखा, कोई नहीं। हम ऐसे लोगों के घरों में जाकर रात काटते हैं। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर जहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी एक दुकान भी चली गई है, जिनका 2 कमरा मकान था वो भी चली गई है, जिनका एक ग्राहट पुराने टाइम पर होता था वो भी चला गया है।
इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी 1961 पे बाशन जी। 1961 पे आम यहन आवाम ये सारी तमाम ये राशन पेन अव अलावा ज़ कमर रटिक ज़ बेहनिक बिल्कुल यम खाक सर खत्म। क्या तुम चाहन वन यव जाय पे जाई वन रोजम ये जाई खत्म गम रोद से गवर्नमेंट सोन क्या कर साहब आमित बस सान नुकसान चार तमाम कोई न क्या फिलहाल कत तुम बिहित? मे लड़के सद ज़ कमर गर तज बिहित अच्छा मतलब बे जाए शिफ्ट ये पूरा एरिया वुचन कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए रिमूव करके रिवॉल्व करके कैमरा ये एरिया वुचन यह जमीन कि गोड पे इथे कर खुलम खुला पूर ना जमीन बिल्कुल बस मीन बहुत 1961 पे अत गो बोट यम 1961 पे बाशन तो यम ब्रोट मतलब जमीन बिल्कुल 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 जमीन जमीन जमीन। यहाँ पर और भी लोग हैं। जी सर आपका नाम? जी सर आपका नाम? शौकत अली मीर। सर क्या काम करते हैं और आप जो है मैं दुकानदार हूँ और व्यापार मंडल कहरा का प्रेसिडेंट भी हूँ जी। जो ये नुकसान हुआ है मेरी जो उम्र है 55 साल उम्र है, लेकिन जो हमने आज तक देखा करीबन 1988 में फ्लड आया था, लेकिन उस वक़्त भी इतना नुकसान नहीं हुआ। 35 साल के बाद आज जो कल रात को ये फ्लड आया और खुदा ही बेहतर जानता कि सिर्फ पहाड़ चल रहे थे जी। इतनी आवाज़ थी, इतनी घबराहट थी, तमाम लोग बाहर थे घरों से। तो अल्लाह का करम हुआ कि ये यहाँ के लोग बच गए, जानी माल नहीं हुआ, और नुकसान नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब कहरा और चौकी अफसर और एसएचओ साहब गुंदो, एसएचओ साहब ठाठरी ये मौके पर आए, उनने मौका किया, लेकिन अभी तक हमारे पास ना कोई इन लोगों के कोई मदद के लिए यहाँ पहुँचा, ना कुछ, सिर्फ मौका के और चले गए। व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट होने के नाते क्या कुछ कहेंगे आप इस जगह से? इस जगह को जो है खुदा की तरफ से एक मार मिली है। ये अल्लाह की तरफ से है, ये कोई किसी की तरफ से नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई कम से कम फौरी तौर पर ये लोगों की मदद की जाए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब गठी साहब का, शायद रियाज अहमद साहब, कि जो आज शायद पहली दफ़ा हमारे पास आए, हमें खुशी हुई इनसे, और हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं कि गठी साहब यहाँ आए और इन लोगों के दर्द दुख उनका सुना, और जो इनकी हौसला अफजाई करेंगे, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन लोगों की मदद की जाए। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों की, व्यापार मंडल की, नायब सरपंच साहब यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे जो शायद इसी पंचायत के नायब सरपंच है। और ख़ास करके जब कोई आंधी तूफ़ान आता है तो वो वहाँ के जो PRIs होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हीं के कंधों के ऊपर होता है। जिस तरह एक घर में कुछ होता है तो वो उस घर के मालिक के ऊपर होता है, उसी तरह यहाँ पर यहाँ के नायब सरपंच साहब है। नायब सरपंच साहब आपका नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आज आपको? नाम सज्जाद अहमद है, मैं नायब सरपंच गोइला से बिलोंग करता हूँ। असल में कल रात बहुत बड़ा तूफ़ान आया, तो यानी ऊपर से जो ये फ्लड आए ऊपर गोइला की तरफ से आया। उसके बाद तो हमने सुना कि यहाँ चारों में बहुत बड़ा नुकसान हो, तो हम उसी टाइम कोई लगभग 4-4:30 बजे तो हम भी नीचे आए। तो फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एसडीएम साहब को फ़ोन किया, लेकिन एसडीएम साहब ऑलरेडी सबसे पहले वही पहुँचे थे, लेकिन उस एसडीएम साहब ने ही लोगों को भी बोला यहाँ इन्हें कहरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी उनको भी पता नहीं था, लेकिन एसडीएम साहब को पहले कंफर्म था, वो पहले यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद डीसी साहब भी आए, हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का भी, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब गुंदो, एसएचओ साहब ठाठरी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे जो जायज़ा लिया। बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे एकेडमी थी एक, पूरे जो ये जितना ये इलाका 13 पंचायतों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल हाँ, इस इलाके 13 बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ के जितने भी बच्चे थे इस एकेडमी में ज़ेर तालीम थे, बहुत बड़ी एकेडमी थी। और उसके बाद मकान यहाँ पे जैसे गरीब बस्ती थी, यहाँ पे इनके मकान थे, ग्राहक चले गए, दुकानें चले गए, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे। क्या कहना?
तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बिजली चली गई थी, पोल जो है आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा पोल जो है डैमेज हो चुके हैं, कंप्लीट तरीके से तारें जो है कट चुकी है। और इनका कहना है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वादे किए गए थे वो जो है वादे निभाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो है बात करेंगे जो यहाँ पर और भी